हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार शाहाना में नजराने दुरूद व सलाम पेश करें, पढ़ें बाअदब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादिन जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ईसवी कैलेंडर के एतबार से माह अगस्त की 16 तारीख है। गुज़श्ता दिन 15 अगस्त की तारीख रही कि जब लाखों अहले वतन हिंदुस्तानी मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की मेहनत मशक्क़त जज्बे हुब्बुल वतनी जज्बे इसारो कुर्बानी के 1947 में हमारे मुल्क भारत को अंग्रेज गवर्नमेंट के जुल्म व इस्तिबदाद से आज़ादी मिली। आज जब कभी भी 15 अगस्त की तारीख आती है या 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन आता है तो उस दिन अहले वतन बाशिंदगाने भारत तहरीक आज़ादी और जिहाद आज़ादी में शामिल होने वालों की याद मनाते हैं। कोई उनकी याद में कैंडल मार्च निकालते हैं,
कोई उन्हें खिराज पेश करने के लिए महफिल का इनेकाद करते हैं, और कोई है जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने एतबार से उन्हें याद करके उनका तज़किरा करते हैं। जब भी मुल्क भारत की आजादी की बात आती है तो हमारे सामने या तो तहरीरी शक्ल में या तो तकरीरी शक्ल में हमें यह तासुर दिया जाता है कि हमारे मुल्क भारत को आजाद कराने में गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद रही, वही मुसलमानों के गिने चुने नामों का तज़किरा कर दिया जाता है। 2 से 4 मुसलमानों के नामों का तज़किरा करके मुसलमानों ने भारत को खुश करने की कोशिश की जाती है। कहीं ये बात भी आती है कि तारीख की हकायक को छुपाया जा रहा है। हम मुसलमान जिनका ये मानना है कि जो कौम अपनी तारीख भुला देती है वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है, उस कौम का नामो निशान बाकी नहीं रहता। आज हमारे नौजवान बच्चों और बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि बताओ मुल्क भारत को आजाद कराने में सबसे पहले जिन लोगों ने अलमे जिहाद बुलंद किया था, फतवाए जिहाद दिया था, 1857 का वो दौर याद करो कि जब अंग्रेज गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कलकत्ता और मेरठ के फौजी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों ने मिलकर जो इनकलाब बर्पा किया था, जो बगावत किया था, क्या पता है हमारे मुसलमानों के कि उनमें कौन कौन शामिल थे? आज हमारी नौजवान नस्ल तो ये जानती होगी कि क्रिकेटर्स में कितने हैं, उनकी सवाने उम्री क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितना रन बना चुके हैं, कितनी सेंचुरी मार चुके हैं। अदाकारों के बारे में मालूमात उनके पास है, कौन कहां पैदा हुआ, किसने कितनी फिल्में बनाई और कितनी कामयाब हुई, ये हमारे बच्चों को तो पता है। लेकिन मुल्क भारत के आजाद कराने में जो बुनियादी अहमियत रखते हैं, उन मुसलमानों के नाम क्या हैं, कब उन्होंने अलमे बगावत बुलंद किया, ये पता नहीं। हमने अपनी तारीख को खुद भुला दिया, हमें अपनी तारीख से कोई मोहब्बत नहीं। जो हमारे ज़हनों में डाला जा रहा है, जो हमारे ज़हनों में घोला जा रहा है, आज हम उसी को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आगे बढ़कर हमें हकीकत पता करनी है या नहीं, ये नहीं सोच रहे। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को टॉफी देकर चुप करा दिया जाता है, आज हमारा भी हाल उसी छोटे बच्चे की तरह हो चुका है।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस मुल्क में आई तिजारत की गर्ज से, तो लॉर्ड मेकाले ने कहा था, उस वक्त के जनरल ऑफिसर ने कहा था कि हमें इस देश में ऐसी जमात चाहिए जो रंग और खून में तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जबान और सोच में अंग्रेज। ये लॉर्ड मेकाले की बात है जो किताबों में आज भी लिखा है। लॉर्ड मेकाले ने कहा कुछ ऐसी जमात चाहिए जो अंग्रेज और इस देश के रहवासियों के दरमियान मुतरजिम का काम करे, ट्रांसलेटर बने, ट्रांसलेट करे, हमारी बातें उन तक पहुंचाने का काम करे, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा कॉन्सेप्ट देश के रहने वालों तक पहुंचाएं। ऐसी जमात दरकार है। और उन लोगों ने ऐसी जमात पैदा भी की, ऐसी जमात बनाई भी कि चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो दीनी एतबार से हो, दोनों मैदान में अपने अपने आदमियों को पैदा किया। दोनों मैदान में, पॉलिटिकली एतबार से भी और रीजनल दीनी एतबार से भी उन लोगों ने अपने आदमियों को पैदा किया। आज कोई नदवा में बैठकर अपनी तारीफ कर रहा है, कोई देवबंद में बैठकर अपनी तारीफ कर रहा है, कोई घमंड और कांधलवी के मानने वाले लोग हैं जो अपनी अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि हम हैं जिन्होंने मुल्क भारत को आजाद कराने में हिस्सा लिया। तारीख उठाकर पढ़ें, तवारीख़े अजीबा को पढ़ें, तज़किरतुर रशीदिया को पढ़ें, सवाने अहमदिया को पढ़ें। ये किन की किताबें लिखी हुई हैं? ये उन्हीं कलमा गो मुसलमानों की किताबें हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं और अपने आप को मुल्क भारत के आजाद कराने वाले जिहादियों में अपना नाम शामिल करवाते हैं। जब 1757 में सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला जो मुल्क बंगाल के हाकिम थे, जब जंगे प्लासी हुई, प्लासी के मैदान में वहां सामने करीब 3 लाख की फौज खड़ी थी और यहाँ 70 से 80 हजार लोग सुल्तान के साथ थे। नक्शा ऐसा बना था कि सुल्तान सिराजुद्दौला वो जंग जीत जाते, लेकिन गद्दार तो अपनों ही में थे ना। लॉर्ड मेकाले ने कहा था हमें गद्दार को पैदा करना है, हमें फूट डालकर उन लोगों में हुकूमत करनी है। तो फिर बंगाल से मीर जाफर को खरीदा है और फिर सुल्तान सिराजुद्दौला को वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें शिकस्त दी। कौन गद्दार था? मीर जाफर। आज भी देखें मुर्शिदाबाद में देवड़ी नमक हराम के नाम से वहां बोर्ड लगा हुआ। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही मीर जाफर गद्दार को देवड़ी नमक हराम के नाम से याद ही नहीं करते, बल्कि अंग्रेज आज भी अपने अपने दस्तावेजात में, इंग्लिस्तान में उन्होंने जो दस्तावेजात को लिखा है उसमें भी मीर जाफर को देवड़ी नमक हराम के नाम से लिखा। 50 साल के बाद 1797 1797 फिर वो दौर आता है। शेर हिंदुस्तान, मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान का नाम आता है कि जिनका नाम सुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थर्रा जाते थे। तभी जब सुल्तान टीपू सुल्तान को इन लोगों ने शहीद किया है, और गद्दार कौन था? वही सुल्तान टीपू का मीर सादिक था, जिसने किले का दरवाजा खोलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को महल में घुसाकर और टीपू सुल्तान को शहीद करवाया था। जब सुल्तान टीपू को शहीद किया जा रहा था तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा था, ऐ टीपू सुल्तान,
आज भी अगर तुम हमारे नाम का कलमा पढ़ लोगे तो हम तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हारी हाकिमियत को बरकरार रखेंगे। तब शेर दिल मुजाहिद ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी ये गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान तो दे दी थी लेकिन गर्दन को झुकाना गवारा। ये कौन थे? ये सुल्तान टीपू थे जिन्होंने 1797 में अपनी जान तो दे दी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में 1797 के बाद 1857 का भी फतवा जिहाद मुलाहिजा करें कि जब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन है? अहले सुन्नत वल जमात के शेर दिल मुजाहिद का नाम अल्लामा फजल खैराबादी है। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा देहलवी जो उस जमाने में दिल्ली के सदरुल थे, अल्लामा सैयद अहमदुल्लाह मद्रासी एक आले रसूल थे, अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी, अल्लामा वहाजुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी, फैज अहमद बदायूनी, ये वो उलमा अहले सुन्नत के शेर दिल मुजाहिदों का नाम है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने में, जिहाद करने में गुजार दी, लेकिन अपना हाथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में न दिया। 1857 की बात है कि जब मुफ्ती अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जुमा के बाद दिल्ली की जामे मस्जिद में ऐलान किया था, वो वलवला अंगेज खिताब किया था कि ऐ लोगों, बहुत हो गया, अब उठना होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उठना होगा, एक बार की हमला करना होगा। जब ये वलवला अंगेज खिताब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया और फतवा लिखा है कि ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ आज मुसलमानों को जिहाद करना फर्ज हो गया है, तो आओ अपने बच्चों को लेकर आओ, अपने आप को निकालो और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग करो। तो रिवायतों में आया है, किताबों में लिखा है 90,000 लोग, उसमें मुसलमान भी थे, गैर भी थे, हिंदू भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान थे, बिरादरान वतन भी शामिल थे इसमें। 90,000 की तादाद में सुल्तान बहादुर शाह जफर के झंडे तले इन लोगों ने फिर जंग की थी। यहां तक कामयाबी मिली कि करीब 3 महीना दिल्ली आजाद हो गया। दिल्ली आजाद हो गया 3 महीना, और फिर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के कानून को लिखा जाने लगा। अब तो दिल्ली हमारी आजाद हो चुकी है। फिर एक गद्दार को पैदा किया गया, इसी दिल्ली से हकीम नसरुल्लाह को पैदा किया, जिस गद्दार ने गद्दारी की, और फिर एक नई फौज ईस्ट इंडिया कंपनी की आई है, और फिर वही मुजाहिदे आजादी, वो मुसलमान यानी हिंद, वो बिरादरान वतन, उन लोगों को चुन चुन कर शहीद किया। कौन था इसमें? हम नहीं थे तो कौन थे? आज हमारी मोहब्बत, हमारी वफादारी पर उंगलियां उठाई जा रही है। हमारे बाप दादा ही थे जिन्होंने 1857 में फतवा जिहाद दिया था। कोई था जो जिहाद का फतवा दिया था? एक तरफ मद्रास की सरजमीन से लेकर लखनऊ की सरजमीन तक मलका आलिया बेगम हजरत महल के झंडे तले अल्लामा सैयद अहमदुल्लाह मद्रासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो जहां पर एक आलिम दीन भी थे, एक पीर तरीक़त भी थे, तो वहीं पर मैदान के शहसवार भी थे। मद्रास से निकलकर लखनऊ की सरजमीन पर मलका आलिया बेगम हजरत महल के झंडे तले आकर जो आपने वो फौज जब जमा की है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो जंग की है, किताबों में आया है कि उन अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। ये कौन है? अल्लामा सैयद अहमदुल्लाह मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी के बारे में, अल्लामा वहाजुद्दीन मुरादाबादी के बारे में आप पढ़ें। ये कौन लोग थे जिन्होंने मुरादाबाद को आजाद किया? मुरादाबाद को आजाद करने वाले कौन हैं?
अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी अलैहिर्रहमा अहले सुन्नत वल जमात के सरखील हैं। हमारी शान का नाम सैयद किफायत अली मुरादाबादी। आप भी 1857 के मार्के में शामिल रहे। किसी ने मुखबिरी कर दी कि सैयद किफायत अली मुरादाबादी भी इस जंग में शामिल थे, तो आपको 1858 में पकड़ लिया, 4 मई को अदालत में पेश किया गया। 4 मई को अदालत में पेश करके उसी वक्त फांसी का हुक्म दे दिया और 6 मई को मुरादाबाद के चौक में लोगों के सामने अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को फांसी पर लटका दिया गया और शहीद कर दिया। 2 दिन के अंदर फटाफट सुनवाई हुई, फैसला भी हो गया। 4 मई को कैद किया गया, 6 मई को फांसी पर लटका। ये अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी थे। जब दारवर्सन के फंदे को चूम रहे थे और आपको फंदे पर लटकाने के लिए, फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे लोग, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आपकी जबान पर यह नहीं था कि ऐ लोगों मुझे माफ कर दो, मैं फसादी नहीं हूं, मैं झगड़ालू नहीं हूं, मैंने ब्रिटिश के खिलाफ कोई कदम ना उठाया, बल्कि आपकी जबान पर अगर जारी था तो नबी की नात जारी थी। आपकी जबान पर अगर कोई कलमा जारी था तो यही कलमा जारी था, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। अतलसो कम खाब के पोशाक पे नाज़ न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। यही कलिमा, यही नात के अशार अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी अलैहिर्रहमा के जबान पर जारी थे। और जब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ा गया, यही अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी हैं। जानते हो जुल्म किस तरह किया गया है, आपके जिस्म से कपड़े को उतार लिया गया था, स्त्री को गर्म किया जाता था और फिर पीठ पर फेर दिया जाता था, गरम गरम स्त्री को पीठ पर फेर दिया जाता था और कहा जाता था अब भी बाज आ जाओ, अपने फतवे को वापस ले लो। तो यही जुमला निकलता था कि जान तो जा सकती है, फतवा वापस नहीं लिया जा सकता। स्त्री फेरने के बाद फिर नमक और मिर्च मसाला उनके पीठ पर लगा दिया जाता था। ये जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़कर जब अदालत में पेश किया गया, एक गवाह को पेश किया गया, गवाह से पूछा गया बताओ यही फजल खैराबादी है जिन्होंने फतवा जिहाद दिया है? तो उस गवाह ने देखा तो अल्लामा को बचाने के लिए उसने झूठ कहा कि नहीं नहीं ये वो आदमी नहीं है, इनका नाम फजल खैराबादी नहीं है, ये कोई और है। इतना सुनना था अल्लामा फजल खैराबादी वो कौन है जो उमर फारूक आजम की औलाद में से हैं। 32वीं पुश्त पर अल्लामा फजल खैराबादी उमर फारूक आजम की औलाद में पहुंच जाते। वो मर्द कलंदर जब देखा कि भरी अदालत में मेरे बारे में झूठी गवाही दे रहा है मुझे बचाने के लिए, तो अल्लामा पुकार उठते हैं, ऐ जज, ये जो गवाह गवाही दे रहा है ये झूठा है, बल्कि मैं ही फजल खैराबादी हूँ जिसने तुम लोगों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया। बोलो, अपनी जान की परवाह न, बल्कि जो अलामे जिहाद को बुलंद किया था उसकी हक्कानियत को साबित करने के लिए अपने जान की नजराने को पेश कर रहे थे। यही अल्लामा फजल खैराबादी रहमत। लेकिन अब आओ इन कुकुर मुक्कों के मौलवियों को देखो, ये लोग जो आज कोई जमीयतुल उलमा हिंद बना के रखा है, कोई तबलीगी जमात बना के रखा है, कोई नदवा बना के रखा है, और जब ये बात 15 अगस्त की आती है, 26 जनवरी की आती है, तो कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने
मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया। उठाओ किताबें, मैं इनकी पोल खोलता हूं, अगर गलत साबित हो जाए तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा है। तवारीख अजीबिया में मुंशी जाफर थानेसरी ने लिखा है, क्या लिखा है जानते हो? किसके बारे में? सैयद अहमद राय बरेलवी के बारे में, जो राय बरेली का था। सैयद अहमद जो देवबंदियों का इमाम था, उसने अपनी किताब में लिखा, मुंशी जाफर थानेसरी लिखता है कि सैयद अहमद राय बरेली ने कहा, ये जो गवर्नमेंट हुकूमत है इसके खिलाफ जिहाद करना शरीयत में जायज नहीं है, बल्कि अगर जिहाद करना है तो सिखों के खिलाफ जिहाद करो। जो पंजाब का वाकया हुआ था, जो तारीख हैं, तारीख को जानते हैं, वो लोग इस चीज को बेहतर जानते हैं। सैयद अहमद राय बरेली ने लिखा, फतवा दिया कि नहीं नहीं, ऐसे लोगों से जिहाद नहीं किया जाएगा। उसी तवारीख अजीबा में मुंशी जाफर थानेसरी ने यह भी लिखा। किसके बारे में लिखा जानते हो? मौलवी इस्माइल देहलवी ने उसके बारे में लिखा कि जब कलकत्ता की सरजमीन पर मौलवी इस्माइल देहलवी एक मस्जिद में बयान कर रहे थे तो एक आदमी खड़ा हो गया। उसने पूछा, बताइए कि इस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो मुंशी जाफर थानेसरी लिखता है तवारीख अजीबा में कि मौलवी इस्माइल देहलवी जो देवबंदियों का इमाम है, उसने कहा कि ये गवर्नमेंट तो ये गैर मुतासिबाना रवैया रखती है, ये तो मुसलमानों के साथ प्यार मोहब्बत का मामला रखती है, तासुब का बर्ताव नहीं करती है। ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा। आज कहते हो हमारे मौलवी थे, हमारे इमाम थे। कौम को गुमराह करना बंद करो। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की हैं। हम डंके की चोट पर बयान करते हैं, हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो तुम भी बयान करके दे। और अपने उस मौलवी मुंशी जाफर थानेसरी की किताब को सामने और फिर और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। मौलवी रशीद गंगोही चमरोही के बारे में किताब में किताया। रशीद गंगोही को बड़ा पीर मानते हैं ना ये लोग। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की। आज हम बोलते हैं तो हमारी जबान पे ताले लगा दिए जाते हैं। आज हम बोलते हैं तो सुन्नी उलमा को मस्जिदों से निकाला जाता है। हम अगर तारीख की हकीकतों को ना बयान करेंगे, कौन बयान करेंगे? यूं ही बयान नहीं किया जाता, पूरी सनद के साथ बयान किया जाता है। यही मौलवी रशीद गंगोही है। इनका सवाने निगार मौलवी आशिक इलाही मेरठी, उसने सवाने है रशीदिया में लिखा है। तज़कियतुर रशीदिया में क्या लिखा जानते हो? उसने लिखा कि जब बादशाह दिल्ली के बादशाह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमला किया और वहां के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, उस जमाने की बात है। लिखता है कि वो जमाना तो बड़ा अमन व आफियत का जमाना था। किसी को चाहिए तो मेरे पास आकर पढ़ लेना, यूं ही मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा। अमन व आफियत का जमाना था। वो अमन व आफियत के जमाने के बारे में उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कदर न की, बल्कि उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तज़कियतुर रशीदिया किताब में लिखा है। कौन लिख रहा है? रशीद अहमद गंगोही। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जिहाद ना करे। और जब इसी रशीद गंगोही को पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया, तो उससे पूछा गया, बताओ क्या तुम ही लोग हो जिन्होंने हमारी हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और लोगों को जंग के लिए उकसाया? तो एक तरफ अल्लामा फजल खैराबादी हैं जिन्होंने बवांगे दहल ऐलान किया था, हम ही हैं जिन्होंने जंग के लिए लोगों को उकसाया है,
जिन्होंने फतवा जिहाद दिया है। और जब रशीद गंगोही को पकड़ा गया था, अदालत में पेश किया गया था, पूछा गया था, तो इसी रशीद गंगोही ने कहा था नहीं नहीं, हम तो फसादियों में रहने वाले नहीं हैं, हम फसाद नहीं करेंगे। देख लें आप, ये है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और ये हैं देवबंद के उलमा, जो लोग किस तरह बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हो, सबूत नहीं है तुम्हारे पास, सनद नहीं है तुम्हारे पास। अहले सुन्नत के उलमा ही है जो बरसरे मिंबर बवांगे दहल ऐलान कर सकते। तारीख पढ़ें आप, किन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों ने हिस्सा लिया, गैरों ने भी हिस्सा लिया, हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, सिखों ने भी हिस्सा लिया, दूसरे बिरादरान वतन ने भी हिस्सा लिया कि जब अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दीन धर्म को मलियामेट करने के लिए उन लोगों ने कारतूस में जो खोल चढ़ाया जाता है, वो खोल पर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगा दी थी। यही मीरठ के वो फौजी थे, हिंदू फौजी और मुस्लिम फौजी, मुसलमान फौजियों को वो कारतूस दी गई कि जिसमें सूअर की चर्बी लगाई जाती, और हिंदुओं को वो कारतूस दी गई कि जिसमें गाय की चर्बी लगाई जाती। गाय हिंदुओं के नजदीक पवित्र मानी जाती है, पूजा के लायक मानी जाती है, और वहीं पर मुसलमानों के नजदीक सूअर जो है वो नजिसुल ऐन है, नापाक है। तो किस तरह कोई अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? ना फिर हिंदुओं ने कॉम्प्रोमाइज किया, ना मुसलमानों ने कॉम्प्रोमाइज किया। वो मई का महीना था कि जब गालिबन 2 मई की तारीख थी, जब हिंदू और मुसलमानों ने उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया था और एक साथ जंग का ऐलान किया था। और फिर जब वहां से कामयाब हुए तो 2000 की फौज दिल्ली की सरजमीन पर पहुंची थी। यह है पूरी तारीख बताने पर आ जाए घंटों लग जाए। हम मुसलमान हैं, हम बिरादरान वतन से भी कहते हैं, खुद से भी कहते हैं, कई लोगों बातिल से डरने वाले, आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बहुत मिटाना चाहते हैं, बहुत हमें खत्म करना चाहते हैं। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। रूमा मिस्र ईरान सब मिट गए, लेकिन आखिर में अगर कोई बाकी है तो यहाँ के रहवासी बाकी हैं। यही हम भी कहते हैं और वो भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक जात के मानने वाले, एक मजहब के पैरोकारों ने इस मुल्क को आजादी दिलाई है, बल्कि हम भी बराबर के शरीक। हमें भी अपनी तारीख को पढ़ना होगा, चाहे वो अल्लामा सैयद किफायत अली मुरादाबादी हो, उन्होंने तो खून दिया था। अरे जिन लोगों ने पसीना बहाया है, चल चल कर पसीना बहाया है, आज तुम उनके कलावे बुलंद कर रहे हो, उनके तौसीफ और तारीफ बयान कर रहे हो। अरे जिन्होंने पहले खून दिया है उसको तो याद करो। तुम्हारे नजदीक पसीना बहाने वाला इतना मोहतरम हो गया, खून बहाने वाले जो हमारे बिरादराने वतन रहे, जो बिला तफरीके मजहब व मिल्लत जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हमें पहले उन्हें याद करना है, जिन्होंने अपनी जान के नजराने को पेश किया है। यही लॉर्ड रॉबर्ट्स है जब कहता है कि मैं दिल्ली की सरजमीन से फज्र के तुलू होने से पहले मैं दिल्ली से निकल रहा था, तो लाल किले के लाहौरी गेट से निकला और चांदनी चौक के रास्ते पर पहुंचा, तो मैंने देखा है कि पूरे दिल्ली में शहर खामोशा बना हुआ है। पूरी दिल्ली में कोई एक बच्चा, कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा है। रास्ते पर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। कहीं है कि कुत्ते उन लाशों को भमोड़ भमोड़ कर खा रहे हैं, चीर फाड़ रहे हैं, तो कहीं है गिद्धों का एक गौल आता है
और उन लाशों को चीर फाड़ करके खाता है। इतना खा लेता है कि उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं सकता, बल्कि वहीं गिर जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने कहा था कि मैंने देखा है 50 किलोमीटर के दरमियान कोई ऐसा दरख्त नहीं रहा होगा या कोई ऐसे दरख्त की शाख ना बची थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उलमाए कायदीन आजादी के सरों को जगह जगह पर लाशों के अंबार लगे हुए, कोई बच्चा ना बचा था। 4000 मदरसे दिल्ली में थे, उन तमाम मदरसों को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जितने मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले थे, हर एक बच्चे को चुन चुन कर मुसलमानों को खत्म करने की ये साजिश उस जमाने में भी, ये हमारी तारीख रही है, हम भी शामिल हैं। मैं आज अपनी ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि कल 15 अगस्त का दिन था। सब लोगों ने अपने अपने एतबार से अपने अपने मुजाहिदीन को याद किया। आज हम भी अपने मिंबर पे खड़े होकर हिंदुस्तान की आजादी में जो शामिल होने वाले मुजाहिदीन थे, हम भी उनकी बारगाह में खिराज पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करे, करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां पर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।